दिल्ली की बेटी साक्षी की हत्या के बाद से पूरा देश गुस्से में है। साहिल खान के लिए फांसी की सजा की मांग हर समाज के लोग कर रहे हैं। इस हत्या ने बाबा बागेश्वर को भी झकझोर दिया है। बाबा का खून बोल रहा है। कल अहमदाबाद में बाबा का दिव्य दरबार सजा, जिसमें उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ एक बार फिर ऐलान जंग किया और कहा कि हिंदू लड़कियों से दूसरे मजहब के चक्कर में पड़ने से रोकने के लिए वो शहर शहर घूमकर हिंदू जागरण कर रहे हैं। सुनिए बाबा की लव जिहाद पर नई लड़का। हमने कहा माय डियर, हम भारत में चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हलीउल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करें। हम चाहते हैं कि भारत में तांत्रिकों की दुकानें बंद हो जावें और किसी भी व्यक्ति को तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, केवल हनुमान जी के चक्कर में पड़ना पड़े। और जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी इन्हीं बातों के ऊपर विवाद हो जाता है। हमने कहा लोगों को अपनी जलन बरकरार रखनी चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। उनको जलन रखना चाहिए बरकरार, उनकी मजबूरी है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं। हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी साक्षी के साथ हुआ, ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जागोगे। तुम्हें अब अन्य मजहबों में, अन्य तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे देवता हनुमान जी इतने पावरफुल है कि केवल अगर हनुमान जी की शरण पकड़ लो तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लव जिहाद एक ऐसी समस्या है जिसका पक्का सलूशन कानून में भी नहीं है, क्योंकि ये मामला दो लोगों के बीच का होता है, एक धर्म का लड़का और दूसरे धर्म की लड़की। तो फिर इसका समाधान बाबा कैसे निकालेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। तो क्या बाबा बागेश्वर की भविष्यवाणी सच साबित हो गई? क्या साक्षी नहीं जानती थी कि साहिल मुसलमान है? क्या साहिल ने पहचान छुपाने के लिए कलावा का इस्तेमाल किया? हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला, क्या यह छलावा था? शैतानों से ना डरूं शंकर, तूने सब कुछ दिया है बिन मांगे, कैसे तेरा शुक्र करूं शंकर। साक्षी हत्याकांड में कितने लोगों ने साहिल का साथ दिया? क्या साहिल ने जिन दो लोगों से बात की वो भी मुसलमान हैं? दिल्ली का साक्षी हत्याकांड और साहिल खान का कलावा वाला छलावा, क्या यह सब देखकर भी आपका खून नहीं खौलता? क्या अब भी श्रद्धा और साक्षी में आपको अपनी बहन या बेटी नजर नहीं आती? हमें अभी न्यूज़ पढ़ाई, हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर के साथ जो आफताब ने किया, दिल्ली में ही साक्षी के साथ जो साहिल खान ने किया, अगर वो देखकर अब भी आपको लगता है कि आपका वाला आफताब या साहिल ऐसा नहीं है, तो आप 100% नहीं बल्कि 110% गलत हैं।
अगर अब भी आपको लगता है कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, तो आप भी बहुत बड़ी गफलत में जी रहे हैं। और अगर अभी तक आपने केरला फाइल्स जैसी स्टोरी से कुछ नहीं सीखा, तो समझ लीजिए कि साक्षी हत्याकांड आपके लिए लास्ट वार्निंग है, क्योंकि इसमें कातिल का कंफ्यूजन वाला नाम भी है, हिंदू बेटी को मारने वाले मुस्लिम के हाथ में कलावा भी है, इंस्टाग्राम रील्स में गले पर रुद्राक्ष की माला भी है, और मैं ओम का नाम जपू शंकर वाला गाना भी है। मतलब उम्र महज 20 साल की, काम एसी और फ्रिज मैकेनिक का, और टारगेट हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद का। श्रद्धा वॉलकर के केस में भी सिचुएशन सेम ही थी। श्रद्धा आफताब से अलग होना चाहती थी, और साक्षी के केस में भी सिचुएशन सेम है। साक्षी भी साहिल से अलग होना चाहती थी। नतीजा क्या हुआ? आफताब ने श्रद्धा वॉलकर के 35 टुकड़े किए, फ्रिज में स्टोर किए, फिर से एक नई हिंदू गर्लफ्रेंड भी बनाई। उसे भी वो उसी फ्लैट में लेकर आया जहां श्रद्धा का मर्डर हुआ था। और साहिल ने भी साक्षी को 16 बार चाकू मारा, 5 बार पत्थर से मारा। गौर करने वाली बात, इतने पर भी साहिल को पछतावा नहीं हुआ। मतलब बाबा बागेश्वर ने जो कहा उस पर भले ही सवाल उठा, बाबा का विरोध भी हुआ, बाबा पर भड़काऊ भाषणबाजी का आरोप भी लगा, लेकिन आज वो सच साबित हुआ है। वो बेटी का हमें याद आ रहा बार बार, वो बिटिया दिल्ली में श्रद्धा, एक विधर्मी दूसरे धर्म के व्यक्ति आफताब जिसका नाम था, उससे उसने प्रेम किया। पता है क्या दुर्दशा हुई? 35 टुकड़े किए गए हैं, 35 टुकड़े। मैं प्रार्थना करूंगा, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। इसलिए तो हम कहते हैं अब ऐसे लोगों से बचने के लिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। तो बहनों, मेरी बहनों, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना। तुम मर जाना बिना विवाह के, काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला, इसको स्वीकार कर लेना। बहन, मेरी बहन, अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। वो कालनेमी बनकर आएगा। वो अगर कालनेमी बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तुम रानी लक्ष्मी माई और दुर्गा बन जाना। तुम्हें अब रानी लक्ष्मी बाई बनना पड़ेगा। ऐसे विधर्मियों के खिलाफ तुम भी मोर्चा खोलो, और कोई सनातन के खिलाफ या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बहला रहा हो, फुसला रहा हो, माया जाल फैला रहा हो, बहन मेरी प्रार्थना है, हो सके तो उसका पुरजोर विरोध करना। लव जिहाद वो मुद्दा है जिसके खिलाफ बाबा बागेश्वर हमेशा से आवाज उठाते आए हैं। हिंदू बहन बेटियों से जाल में न फंसने की अपील करते आए हैं, लेकिन तब उनकी बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। और अब जब वही हो रहा है जो बाबा ने कहा था, तो बात बाबा के पुराने बयानों की हो रही है। और साहिल के हाथ में कलावे के बाद बाबा की बात और भी ज्यादा सटीक और प्रमाणिक हो गई है। क्योंकि पहले वो व्यक्ति कलावा बांध कर आएगा, पहले तुम्हारे गरबा महोत्सव में, नवरात्रि में गरबा में आएगा। और अगर कुछ बोलो तो लोग कहते हैं गुरुजी आप नफरत फैला रहे हो, भाईचारा चलाओ। भाईचारा भर क्यों, बहनचारा भी होना चाहिए। गरबा में केवल वो मुसलमान भाई क्यों आते हैं, बहनों को भी उन्हें लेकर आना चाहिए। भाईचारा भर क्यों, भाई बहन चारा चलाओ, वो भी लेकर आए गरबा में, वो भी अपनी माताओं को, अपनी बहनों को लाएं। हमारी बहनें जाती हैं गरबा में, महोत्सव में, वो भी लेकर आए। लेकिन नहीं, अगर कुछ बोलो तो कहते गुरुजी तो आग फैलाते हैं। बागेश्वर गुरुजी के बिगड़े बोल, बागेश्वर महाराज के भड़काऊ भाषण, ठटरी के बड़े न कटा। और अब हिंदुओं की बहनों को जगना पड़ेगा। इन लोगों का एक सेकुलरिज्म है, एक फंडा है। भोली भाली हिंदुओं की बेटियों को प्रेम के चक्कर में फंसा करके
बलात् रूप से दुर्दशा करवा करके फिर उनकी हत्या करना कितनों की नहीं हुई। ये कोई नया कांड नहीं है, कितनों की नहीं हुई। मेरी बहनों, तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर सनातन के कट्टर हैं। तुम विवाह करना भी तो सनातनी से प्रेम करना, कम से कम वो मस्तक पर तिलक और गले में माला लगाए हो, ऐसे सनातनी से प्रेम करना, विवाह करना। हिंदुस्तान में लव जिहाद जैसे मुद्दों पर बोलने वाले संतों को कट्टरपंथी बताया जाता है। सो कॉल्ड सेकुलर गैंग ऐसी बातें करने वालों का विरोध करती है, भाईचारे की बात की जाती है। लेकिन जब साक्षी को चाकुओं से गोदा जाता है, पत्थरों से कुचला जाता है, श्रद्धा जैसी बेटियों के 35 टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में स्टोर किया जाता है, साहिल और आफताब जैसे हैवान हिंदू बेटियों का ऐसा हश्र करते हैं, तो कोई भी सेकुलर ट्विटर पर नहीं आता, किसी का कमेंट नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, सो कॉल्ड सेकुलर्स को साहिल और आफताब का धर्म भी नजर नहीं आता। सोची समझी रणनीति है, हाथ में कलावा बंधा उस लड़के के, कह दो ये झूठ है, कह दो ये फेक है। सोची समझी योजना के तहत उस बच्ची का मर्डर हुआ। भाईचारे की भेंट कितनी बेटियां चढ़ेंगी, कितनी बेटियों का भेंट चढ़ जाने के बाद में इतनी निर्भयता से, इतनी क्रूरता से, सरेआम रास्ते में चाकुओं से, पत्थरों से, जिस तरीके से वो वीडियो मैंने देखा है, रूह कपा दे, आत्मा को कपा देने वाला वीडियो है। सोशल मीडिया के सुरमाओ, कब तक हमारा जमीर यूं ही चुप रहेगा? सिर्फ सोशल मीडिया पर रहेंगे हम लोग? जब तक ये कुर्बानियां होती रहेंगी ना, धीरे धीरे जो हश्र सनातनी बहन बेटियों का पाकिस्तान में हो रहा है, वो हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को बचाने का अधिकार तो हमारे पास है कि नहीं? कि हम चुप बैठ जाएं अपने बच्चों को मरते हुए देखें? और हम लोग इसलिए मौन रहे हैं क्योंकि आग हमारे घर तक नहीं पहुंची है, क्योंकि हमारे बच्चा नहीं है उसमें। यह सभी सनातनियों को 100 करोड़ लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है। दिल्ली में साक्षी के साथ जो हुआ वो नई बात नहीं है, और ना ही ये लव जिहाद का कोई पहला मामला है। फर्क बस इतना है कि जो बंद कमरे में होता था, अब वो खुलेआम सड़कों पर हो रहा है। और सड़क भी देश की राजधानी दिल्ली की, जहां लोग तमाशा देखते रहे हैं। और 20 साल का एक दारूबाज बिगड़ैल मुस्लिम लड़का 16 साल की एक बेटी का बड़ी ही हैवानियत से कत्ल कर देता है। जब तब केरल स्टोरी बना तो भी लोगों को तकलीफ हुई। आज केरल स्टोरी की सच साक्षी है, उसकी हत्या कर दी गई, कलेवा बांध करके, ठग करके, लव जिहाद करके। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों में भरम सनातनियों में ना फैलाएं। अगर ये होते रहा तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। नाम झूठा बताता है तो इसका मतलब प्यार नहीं, जिहाद है। अगर पहचान झूठी बताता है तो प्यार नहीं, जिहाद है। अगर कलावा घर में खानदान में कोई नहीं पहनता, लेकिन बेटी को फंसाने के लिए कलावा पहन के आता है, इसका मतलब प्यार नहीं, जिहाद है। अगर झूठी पहचान बता के शादी का दबाव डाल के ब्लैकमेलिंग करता है तो वो प्यार नहीं, जिहाद है। और लव जिहाद के इस राक्षस से अपनी बेटियों को बचाना। साक्षी का कातिल साहिल पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस के मुताबिक साहिल इकबाल जुर्म भी कर चुका है। पूरा देश इस वक्त साहिल को सजाए मौत देने की मांग कर रहा है। देश में इस वक्त ठीक वैसा ही गुस्सा है जैसा श्रद्धा वॉलकर के 35 टुकड़े होने पर था। हालांकि अब भी सवाल वही बना हुआ है, कब तक हिंदू भाईचारे का चारा बने रहेंगे? कब तक हिंदुओं की बेटियों को टारगेट किया जाता रहेगा? और कब तक हिंदू बेटियां मेरा आफताब या मेरा साहिल ऐसा नहीं है वाली थ्योरी लेकर लव जिहाद के ट्रैप में फंसती रहेंगी? गीता कहती है अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलो, सनातनियों अब वक्त आ गया है एक होने का। कई लोग कल मुहे सनातनी ऐसे भी हैं कि अपने
धर्म में क्या देवताओं की कमी है? 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हें जो प्रिय लगे उनको मानो, लेकिन तुम लोग कुछ कल मोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।